पत्नी बोली, शादी से पहले बहुत लव यू करते थे, अब क्या हुआ? मैंने कहा, प्रिय, चुनाव खत्म, प्रचार खत्म। पहले मेरा दोस्त जीन्स नहीं धो पाता था, मैंने कहा शादी कर लो। अब वो पर्दे, चादर, साड़ी, पेटीकोट सब धुल लेता है। मोहब्बत पहले अंधी हुआ करती थी। पकड़िएगा, मोहब्बत पहले अंधी हुआ करती थी, फिर उसने अपना इलाज करवाया। अब वो गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब देख लेती है। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। एक और व्यंग्य की पंक्ति सुनिए। शादीशुदा पुरुष, मैं कॉलम लिखता हूं दैनिक भास्कर में, 3 भाषाओं में छपता है हर सैटरडे, वहीं से मैंने उठाई हैं चीजें। शादीशुदा पुरुष अपना राशिफल कभी नहीं देखते, वो तो अदरक कूटने की ध्वनि से अनुमान लगा लेते हैं कि दिन कैसा रहेगा। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। एक और सुना देता हूं। अगर आपकी बीवी बेहद शांत स्वभाव की है तो ये खुशी की बात नहीं है, ये बेहद चिंता का विषय है, क्योंकि साइलेंसर हमेशा उच्च कोट की रिवॉल्वर में ही लगाया जाता है। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। हमारे बुजुर्ग सिखाते हैं, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। लेकिन यकीन मानिए, जब पत्नी सब्जी परोस कर पूछती है कैसी बनी, तो सत्य परेशान भी होता है और पराजित भी होता है। कुछ तो था उसके होठों पर, क्या बात है, वाह, शायरी सुन लीजिए। कुछ तो था उसके होठों पर, न जाने क्यों शर्माती थी। कुछ तो था उसके होठों पर, न जाने क्यों शर्माती थी। एक दिन लब खोले तो पता चला मोहतरमा तंबाकू खाती थी। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। आजकल हम लोग जिस दौर में जी रहे हैं, सोशल मीडिया के दौर में, फेसबुक की लत छुड़ाने के लिए एक लड़की डॉक्टर से इलाज कराने गई। उसको इलाज कराते हुए 6 महीने हो चुके हैं। अब डॉक्टर साहब भी उसकी पोस्ट लाइक करते हैं। एक और सुन लीजिए। ग्रीन टी से वजन तभी कम होगा जब आप इसकी पत्तियां तोड़ने खुद पहाड़ पे चढ़ के जाएंगे। सारी अफवाहें हैं। आइए मैं आपको व्यंग सुनाता हूं, छोटे छोटे 1-2, उसके बाद मैं स्थान ग्रहण कर लूँगा। आप सब कौशल विकास मिशन से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे कवि सम्मेलनों की ज़रूरत क्यों है? मुझे लगता है कि जब टेक्नोलॉजी संवेदना से जुड़ती है तो नया इनोवेशन होता है। एक बड़े साइंटिस्ट ने कहा था, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो मैंने कहा, इफ़ नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, देन फ्रस्ट्रेशन इज़ द फादर ऑफ इनोवेशन।
फ्रस्ट्रेशन की भी अपनी एक ऊर्जा होती है, कुंठा की अपनी एक ऊर्जा होती है। चाहे बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे बड़ा कवि हो, अगर वो फ्रस्ट्रेट ना हो तो लिख ही नहीं पाएगा। आह से उपजा होगा गान, आह आया कहां से? आह उसी फ्रस्ट्रेशन से आया है। इसलिए जीवन में फ्रस्ट्रेशन बहुत जरूरी होता है। मैं आपको सुनाता हूं एक छोटी सी कविता, व्यंग की कविता। एक नेताजी गए डॉक्टर के पास। वो आपको इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि आप ही उस कविता के असली श्रोता हैं। कहीं बाहर शायद मैं ये प्रयोगों वाली कविता ना सुना पाता, क्योंकि आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं। एक नेताजी गए डॉक्टर साहब के पास, तो डॉक्टर साहब उनको बीमारियां बताने लगे। उनको समझ में नहीं आ रही थी बीमारियां, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ऐसा करिए कि जो बीमारियां हैं ना, इनकी जानकारी मेरी भाषा में दीजिए। अब देखिए उनकी भाषा में बीमारियों की जानकारी। पिछले दिनों एक डॉक्टर ने नेताजी को उनकी हाई प्रोफाइल बीमारियों के बारे में बताया। उनको कुछ समझ नहीं आया। बोले मुझको इतना फोर्स मत कीजिए, बीमारियों की जानकारी घोटालों की सहज भाषा में दीजिए। डॉक्टर बोला पारा भुखमरी की तरह बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर भ्रष्टाचार की तरह परवान चढ़ रहा है, धमनियों में हवाला हो गया है क्योंकि खून में चीनी घोटाला हो गया है। ये ईमान का हीमोग्लोबिन खोने वाला है, लगता है लोहा घोटाला भी होने वाला है। जांच आयोग ने आपके फेफड़ों में दमा कर रखा है क्योंकि आपने हृदय के स्विस बैंक में कोलेस्ट्रॉल रूपी काला धन जमा कर रखा है। सत्ता के कैल्शियम ने असर दिखाया है, आपकी दाहिनी किडनी में पत्थर आया है। विपक्ष के विषाणुओं का जोर है, आपका प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर है। जब से आपको ब्याज में मुनाफा हुआ है, लीवर की गंदगी में इजाफा हुआ है, नाड़ी लाई डिटेक्टर हो गई है, नर्वस सिस्टम वीक है, हृदय त्यागपत्र देने वाला है। बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। बहुत अच्छा आपने सुन ली। आइए, लेकिन मुझे अपने आप को संक्षिप्त ही रखता हूँ। हम चाहेंगे कि हम लोग आदरणीय शकील साहब को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुन पाएँ, और हम उनके लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो मैं अपने काव्य पाठ को विराम देता हूँ। कुछ कविताएं अगली बार के लिए बचा भी लेता हूँ, क्योंकि फिर से बुलाऊंगा तो फिर से नई कविताएं सुनानी पड़ेंगी। हर बार मैं नई कविताएं सुनाता हूं, तो इसलिए मैं अपनी एक दो कविताएं मैंने बचा ली हैं जो मैं सोचा था कि पढ़ूंगा, लेकिन मैं नहीं पढ़ रहा हूं। इसलिए मेरे लिए आप लोग ताली बजा दीजिए।